राधे राधे, जय श्री राम जी की। कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, और सुंदरकांड के बारे में नहीं जानते हैं, बजरंग बाण के बारे में नहीं जानते हैं कि बजरंग बाण कब पढ़ते हैं, सुंदरकांड कब पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा कब पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड और बजरंग बाण किस समय पढ़ा जाता है और कौन कौन से देवी देवता प्रसन्न होते हैं जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो बजरंग बाण पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, अगर जी हमारी वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो जब मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे वीडियो देखने के सबसे पहले आपको मिले। और जय श्री राम का नारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हनुमान चालीसा से कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या क्या लाभ होता है। उसके बाद से हम बताएंगे सुंदरकांड के बारे में और उसके बाद से बताएंगे बजरंग बाण के बारे में, क्योंकि इस तीनों पाठ आपके जीवन को बदलने में और संकट से दूर करने में तीनों पाठ बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर ये तीनों पाठ आप प्रतिदिन करते हैं तो, नहीं तो ऐसा क्या होता है ना, जिसका हैबिट हो जाते हैं ना प्रतिदिन पाठ करने के, वो लोग प्रतिदिन कर सकते हैं, और जिनको आदत नहीं होता है ना, वो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते समय मतलब उनका थोड़ा सा महसूस होने लगता है। तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको जो पाठ मतलब संभव है आपसे हो सकता है वही पाठ कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के देखा देखाव में आकर के हम सारे पाठ करना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड, हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि जब तक आपको नियम पता नहीं होना चाहिए किसी भी पूजा पाठ का, तब तक उस पूजा पाठ को आपको स्टार्ट नहीं करना है। किसी के बहकावे में आकर के, चाहे किसी के कहने पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक आपको समझ में ना आए। कोई भी पूजा पाठ समझ में नहीं आए कि उस पूजा में क्या लगता है, उस विधि को करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके नियम का पालन कैसे करेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी कोई भी पूजा पाठ जब तक नियम विधि नहीं है तब तक आपको स्टार्ट नहीं करना है। जो आपको पता है, मान के चलिए आपको हनुमान चालीसा के बारे में पता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रतिदिन रटते हैं, तो आपको अनुभव होगा और उसके नियम, उसके कानून, मतलब जो भी उसको आपको पता होगा, विधि व्यवहार जो भी आपको पता होगा तो आप करते हैं। लेकिन अगर जो कोई किसी के देखा देखी, चाहे कोई कह दिया कि सुंदरकांड करो, बजरंग बाण पढ़ो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे जितने भी पाठ है सारे पढ़ो, आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। तो फ्रेंड, इसके बहकावे में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इतने ज़्यादा आप बहक जाएंगे तो कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कभी भी जब तक पता न चले तब तक पूजा पाठ मत कीजिएगा। अगर किसी भी देवी देवता को मान रहे हैं आप, धूप बत्ती घर में प्रतिदिन कीजिए, लेकिन पाठ के बारे में मालूम नहीं है तो पाठ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जब आपको मालूम हो जाए तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्ति के बारे में लिखा गया है, ठीक है। जो भी लिखा गया है हनुमान जी की चालीसा, वो हनुमान जी की शक्ति प्रदान करने के लिए लिखा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। उसके बाद से भी लिखा गया है कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मतलब जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए, या मतलब जितना भी, अगर जो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसमें सारे हनुमान जी की मतलब बारे में लिखा गया है, ठीक है। वो सारे संकट हरने वाले हैं, संकट मोचन है, आपको संकट से दूर करते हैं, आपके संकट हरते हैं, आपको दुखों से दूर करते हैं। उसमें जितना भी लाइनें लिखी गई है चौपाई का, सारे लाइनें आपको एक एक करके अगर जो समझेंगे ना तो आपके जीवन बदल देगी। अगर एक एक चौपाई के बारे में आप समझेंगे तो हनुमान चालीसा के, देखिए उसमें भी लिखा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और उसके बाद से भी ये भी लिखा गया है
कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटति बंदी महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है, कभी भी संकट नहीं आती है। और दूसरा बात कि फ्रेंड, जब सुंदरकांड पढ़ते हैं, जो व्यक्ति सुंदरकांड प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसके जीवन में कोई भी काम सुंदर ही सुंदर होता है। क्योंकि उसका नाम ही है सुंदरकांड। उसमें हनुमान जी की पूरा कथा लिखी हुई है। उस सुंदर पाठ के अगर जो बुक आप पढ़ते हैं चाहे पढ़ते होंगे तो उसमें पूरा हनुमान जी की कथा लिखी गई है। क्योंकि उसी कथा में सीता माता हनुमान जी को अपने बेटा के रूप में स्वीकार की थी, तो उसी कथा में लिखा गया है। तो हनुमान जी की पूरा डिटेल्स कथा में सुंदरकांड के पाठ में लिखा गया है। तो जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन नियम से करता है उसके जीवन में सुंदर ही मंगल होता है, सारे कुछ मंगल होता है, अगर जे विधि विधान से नियम से करता है तो। और सुंदरकांड पढ़ने से बहुत लोग का डाउट रहता है ना कि सुंदरकांड पढ़ते हैं तो हनुमान जी खुश रहते हैं। नहीं, हाँ हनुमान जी खुश रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कौन देवी देवता खुश रहते हैं, कौन देवी देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होती है, मिलता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मान के चलिए कि जब सीता माता हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में देखती हैं, तो राम जी भी अपने हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। तो सुंदरकांड जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसे राम जी और माता सीता जी की आशीर्वाद भी प्राप्त होती है। क्योंकि एक कहावत है, ये कहा जाता है अगर जो बच्चा अच्छा कोई काम करता है ना तो माता पिता भी खुश रहते हैं। बच्चे के कोई भविष्य के बारे में बात करता है तो उसके माता पिता भी खुश रहते हैं। तो ऐसे अगर जब आप सुंदरकांड पढ़ते हैं हनुमान जी के बारे में, जो हनुमान जी की कथा लिखा गया है वो आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो हनुमान जी तो खुश रहेंगे, राम जी भी और माता सीता जी भी आप पे बहुत ज़्यादा कृपा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। जहाँ राम रहते हैं वहीं हनुमान रहते हैं, जहाँ हनुमान रहते हैं तहाँ राम रहते हैं। क्योंकि प्रतिदिन हनुमान जी की जुबान पे पानी पे यही रहता है, राम राम। जो व्यक्ति राम का नाम लेता है उसे जीवन में कभी भी संकट आती ही नहीं है, और आती भी है तो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, उसको ज़्यादा दिन तक टिकना नहीं है। क्योंकि और तीसरा बात कि जब आप बजरंग बाण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बजरंग बाण पढ़ते हैं तो आपको कब पढ़ना चाहिए, किस समस्या में पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड क्या होता है ना, हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसके बाद से बजरंग बाण पढ़ लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि बजरंग बाण बहुत ज़्यादा संकट होती है, बहुत ज़्यादा दुख होती है। जैसे में कोई रास्ता आपको नहीं दिखता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है, बहुत दिन से बीमारी सता रही है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, मतलब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको दिख रहा है उस रास्ते पर चलने के लिए, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। वो भी बहुत कष्ट में किया जाता है क्योंकि उसमें राम जी का शपथ दिया गया है, राम जी का कसम दिया गया है, तब जाकर हम बजरंग बाण पढ़ते हैं। क्योंकि किसी का कसम दे कर के बार बार अपना मनोकामना पूरा करना, अपना इच्छा पूरा करना, ये अच्छा बात नहीं होता है। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट हो, बहुत ज़्यादा संकट हो, तब आप बजरंग बाण पढ़िए। क्योंकि बजरंग बाण पढ़ने से हर एक इच्छा पूरी होती है, क्योंकि उसमें राम जी का कसम दिया गया है और हनुमान जी कभी भी राम जी का कसम तोड़ नहीं सकते हैं, उनको पूरा ही करना है। और ये तीनों पाठ बहुत नियम से किया जाता है, ठीक है। अगर जो उल्टा इसमें कुछ हो गया तो उल्टा असर आप पर ही पड़ेगा। तो आपको इसके बारे में पता करके आपको इस पूजा को स्टार्ट करना है। नियम विधि सब कुछ मालूम चलना चाहिए और क्या क्या लगता है सब कुछ मालूम चलना चाहिए, और विधि व्यवहार सब कुछ, तब जाके आप इस पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो
उल्टा असर आप पर पड़ेगा तो और ही नुकसान होगा। और इस तीनों पाठ को पूरा करने के लिए आपको टाइम लगेगा। टाइम आपको फिक्स करना है, टाइम लगेगा, तब जाके पूजा पाठ आपकी सफल होगी। इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, लक्ष्य लेना पड़ेगा और उसी लक्ष्य से आपको चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम जी की। अगर जो कुछ समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा और उसमें ये पूछिएगा अगर जो समझ में नहीं आया